अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये जो सामने आप वीडियो देख रहे हो, ये मेरे लिए कमाल का दिन था। ये था आज हमारा एनुअल डे रिज़ल्ट। और उसके बाद फिर बच्चों ने ना साइंस प्रोजेक्ट भी बनाए थे, तो उनको हमने डिस्प्ले भी किया था। यहाँ पर दरअसल मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि हम बच्चों ने क्या क्या साइंस प्रोजेक्ट्स में बनाए हैं। बच्चे कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ज़हीन एंड टैलेंटेड है। तो ये देखो, ये वेलकम टू द एनुअल रिज़ल्ट डे भी लिखा हुआ है। तो ये मेरे लिए बेहतरीन मेमोरीज़ थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये हमारे एप्सिस है, एपीएस कॉलेज में। और ये था जेम्स एंड द जॉइंट पीच। ये किसने नहीं पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। एवरीवन लव्स इट। तो ये दरअसल आज डे था हमारा। तो ये हम फ़िलहाल ना कुछ चीज़ें डिस्प्ले कर रहे थे। अभी ये हमारी चीज़ें मुकम्मल हुई नहीं थी, अभी हम ये लगा रहे थे। तो ये देखें, ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट, जैसे ये सामने डीएनए, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रहा था कि ये डीएनए क्या होता है, क्योंकि मैं साइंस तो नहीं पढ़ाता, बिकॉज़ आई एम द टीचर फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ एंड ज्योग्राफी। तो ये डिफरेंट किस्म के, ये देखो, ये सोलर सिस्टम का, ये मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग ना पूरा डिटेल में दिखा दूँगा। फिर मैं फ़िलहाल जूँ के सारे टीचर्स खड़े थे, तो मैं दूर-दूर से ये इसको रिकॉर्ड कर रहा था। ये वोल्केनोज़ थे, और ऊपर से ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट था जिसमें जानवर थोड़े वो गिर गए थे। ये हमारा फूड न्यूट्रिशन का वो था। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था। ये जो बच्चों ने रखे हुए थे ना, तो मैं पहले इन एक-एक को, ये फ़िलहाल हमने रफ़ रखे हुए हैं ताकि हम इसको बाद में सेट करेंगे। और ये जब मैंने इसको खोला था, ये देखो हाउ टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर। और सबसे पहले एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे एप्सिस के एपीएस के टीचर हैं, दे ऑल आर अमेजिंग। हर एक उस्ताद में एक यूनिक क्वालिटीज़ हैं। ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, ये ऐसे शोर नहीं होता, ज़रूर इसमें उस्तादों की बहुत बड़ी रहनुमाई शामिल होती है, उनका हार्ड वर्क होता है। तो कुछ हमारे पास मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट थे, हर एक का अलग-अलग लगा हुआ था। जैसे ये पूरा मैथ्स था, ये देखें, ये कितनी टीचर्स ने जो है वो मेहनत की है। ये सारे मैथ के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी एक टेबल पे हमने क्या किया, पूरे मैथ्स का वो लगा लिया था, एक टेबल पे हमने साइंस का लगा लिया था। और ये मुझे पता नहीं ये क्या, इसको क्या कहते हैं, मैं उनसे पूछ भी नहीं पाया कि ये चीज़ें क्या हैं। और इट वाज सो गुड। मतलब अब मैथ्स, यार हमें इतनी बोरिंग लगती थी, हमें तो मैथ्स पे डराया गया था, पर यहाँ पर लुक एट हाउ स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड। यहाँ से इंटरेस्ट उनका शो होता है कि बच्चे कितने मैथ्स में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। ये डिफरेंट किस्म के फिगर्स बने हुए थे। उन्होंने वो जो आइसक्रीम जिससे खाते हैं उनको यूटिलाइज़ किया है उन लोगों ने। क्यूब है, पता नहीं और क्या 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 था, ये वो था। और ये कुछ स्टेयर्स बनी हुई थी, और ये मुझे पता नहीं ये क्या था। और यहाँ पर हमारे पास ना साइंस के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, यानी इकोसिस्टम के रिलेटेड, और ग्रीन पाकिस्तान उसके रिलेटेड, और हाउसिंग स्कीम जैसे होती है, ये फार्म हाउस कैसे होते हैं, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ कैसे होती है। और ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये जो जहाँ पर पाकिस्तान के झंडा लगा होता है। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे मशरूम होती हैं। इकोसिस्टम जो है ना, यहाँ पर पूरा वो डिस्प्ले किया था। और ये भी बहुत ग्रीन एंड लश लग रहा था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स थे ना, मुझे ऐसे क्योंकि मिलके समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। ये दरअसल लैपटॉप था। मुझे याद है 2013 में मैंने अपने बच्चों को मुनीर ग्रामर स्कूल में ऐसे ही लैपटॉप बनवाए थे। वो मेरे पास पिक्चर आज भी फेसबुक पे मौजूद है। और ये देखिए, ये पूरा लैपटॉप का सेटअप है। ये दरअसल पेपर्स और वो जो डिफरेंट चीज़ों से ना, ये शीट्स वगैरह से बनाए गए हैं। ये देखें, ये पूरे सीपीयू, पीसी और ये सारी चीज़ें। एंड दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी। ये था एटीएम मशीन, और ये कैसे काम करती है, ये सारा हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स जो थे ना, वो इन्फॉर्म कर रहे थे, बता रहे थे ये प्रोजेक्ट्स। और इन प्रोजेक्ट्स का लगाने का मकसद ये भी था कि जैसे ही पेरेंट्स अपने रिजल्ट से फारिग होंगे, तो वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बच्चों को देखने के लिए आएंगे। लुक दिस आर्ट टीचर्स नेल्ड इट। ये मैम ने बनाया था, ये पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ है। ये तो वो टूथपिक से जो है वो उसका पता नहीं, इसको फ्रॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये। और ये मुझे पता नहीं है ये किससे बनाया गया था, इसका वो जो कपड़े हैं। और ये देखें, दिस वाज आल्सो लुकिंग रियली प्रिटी। मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट हो रहा हूँ। ये देखें, वाओ यार, सो गुड। तो ये हमारे मेन बोर्ड पे लगा हुआ था, यानी गेट के सामने। अगेन, अच्छा, ये आई एम वेरी फैसिनेटिंग। ये जब मैं कैरियर कॉलेज में था, तभी भी मैं बच्चों को ये बता रहा था कि आप जो किचन गार्डन होता है ना, उसको कैसे उगा सकते हो। वो जो पिलर्स वगैरह होते हैं, उसमें से भी आप लगा सकते हो। दिस वाज द वॉल ऑफ द प्रिंसिपल्स, माशाल्लाह, वेरी हार्ड वर्किंग। और ये हमारा छोटा सा एक सेटअप था ना, वो जो हॉल था, उसके बाहर ही हमने ये बनाया हुआ था।
उसके बाद में आप ये अभी हमने पूरे सेटअप नहीं किया था, ये हमारे कुछ टीचर सर तैयब और सर असद अपना अपना काम कर रहे हैं। सर तैयब वाज बिज़ी और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। हाँ, हमें गर्मी भी लग रही थी क्योंकि गर्मियों में ये प्रोजेक्ट था, हमारा एनुअल डे था, रिज़ल्ट एंड एनुअल डे जो था ना, एनुअल रिज़ल्ट डे। आई एम सॉरी, मैं बार बार पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो वो था और ये देखें, दिस वाज सो गुड। अच्छा, इसमें मैं ना कुछ ये चीज़ें आपको क्लोज भी दिखा दूंगा ना, जैसे ये सामने पड़ी है ना, जो मैं नंबर्स आगे पीछे कर रहा था उसके आमने सामने, ये भी मैं आपको पूरी पूरी मैं इसके पास गया और मैं इसको खोल के देख रहा था कि एक्चुअली ये है क्या। उसके बाद फिर मैं मज़ीद जो है इसको रिकॉर्ड करता रहता था। अच्छा, ये इसमें ना प्रैक्टिस में और ये सारी चीज़ें करने में कोई एक दिन नहीं लगा, हमें बहुत ज़्यादा दिन लगे थे। हमें बच्चों को साथ साथ स्टडी के साथ बेचारों को ये प्रोजेक्ट भी करना होता था और अपने एग्ज़ाम्स भी देने होते थे। और छोटी क्लासों की जो हमारे पास जो आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं नए क्लास में, उनको भी देखना था। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। ये क्या था, आई डोंट नो, अभी मुझे सही तरीके से वो लिखा हुआ भी। हम इसके साइड में ना एक हैंडल है, हाँ, इसको गोल घुमाते हैं तो ये नंबर्स जो है वो शो होते थे। इट वाज सो गुड यार। मैथ्स इज़ अमेजिंग। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर मैथ्स में स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट लाना हो ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, लुक एट दिस इज़ अ नासा। अभी मैं पूरा प्रोजेक्ट ना आप लोगों को डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। ये नासा था, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था। मुझे पता नहीं है ये कैसे काम करता है। इसके साथ ना वो पूरी जो सिरिंज नहीं होती खाली, वो भी लगी हुई होती थी। और ये पूरा न्यूट्रिशंस था, न्यूट्रिशन बाय एमल खान, के इंसान के लिए बेहतरीन और अच्छे न्यूट्रिशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्रूट्स और नट्स वगैरह और चीज़ वगैरह और रूट्स वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें पड़ी थी। ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी था, यानी ये सोलर पैनल का पूरा निज़ाम। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमने सिर्फ खाली पेपर से लगाया था, ये चल भी रहे थे। यानी वो जो सोलर पैनल हमने नहीं, सॉरी, ये चल नहीं रहा था, बल्कि ये सैम्पल था। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो चल भी रहे थे, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन से चल रहे थे। ये वोल्केनो इरप्शन था और ये पता नहीं क्या था, बच्चों ने बनाए हैं। इट वाज आल्सो गुड। कुछ घर नज़र आ रहे हैं, ट्रेन नज़र आ रही है और क्रिएट योर ओन ब्यूटी। यार, आर्ट बहुत अच्छा होता है। आर्ट आई थिंक इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। जो आप आर्ट करते हो ना, दरअसल आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, और आपके लिए आर्ट कितनी अहमियत रखता है। ये देखिए, ये जो हम कान से साफ़ करते हैं ना ये उससे बनाया गया था, ये नीचे पेपर से बनाया गया था। और ये हमारे हीरोज़ हैं, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान, जिनको निशान हैदर मिला था। और अगेन मैं वापस गया था, एंड वेलकम टू द एनुअल रिज़ल्ट डे। तो ये हमने ड्रीम बिलीव एंड अचीव, ये हमारा थीम था। और अगेन हमने जो है वो वापस वो प्रोजेक्ट्स की तरफ चले गए एंड उनको बनाया। फिर पेरेंट्स आना शुरू हो गए। अच्छा, ये पेरेंट्स मीटिंग मेरे लिए एक किस्म का बहुत बड़ा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस भी था, और मतलब बुरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा गुजरा था। द रीज़न इज़ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेल यू कि वो बुरा क्यों था। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं ना, तो आपको पता है हर एक पेरेंट्स अपनी अपनी मेंटालिटी का होता है। पर ओवरऑल मैंने इस पेरेंट्स मीटिंग में से बहुत कुछ सीखा। हमारे सीनियर्स, हमारी मैडम प्रिंसिपल, शी इज़ सच अ ग्रेट वुमेन। मैंने यकीन करो, जहाँ पर भी मैंने पढ़ाया है ना, मैंने कुछ ही ऐसी वुमेंस देखी हैं, प्रिंसिपल देखी हैं, जो इतनी मोटिवेटेड होती हैं और इतनी गोल अचीवर्स होती हैं, इतनी सपोर्टिव होती हैं कि इवन आई कैन नॉट इमेजिन एट ऑल। सो थैंक यू सो मच मैम, जो हमारी प्रिंसिपल है एप्सिस की, अमेजिंग, हार्ड वर्किंग, बिल्कुल इंसाफ पसंद, किसी के साथ हर किसी को फैसिलिटेट करना, वो मैंने उनसे सीखा था। और ख़ास करके मैंने उससे सीखा है वर्क एथिक्स, कि कैसी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, न्यू आइडियाज़ कैसे लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शी बिलीव्स के बच्चों को सिर्फ रट्टा या सिर्फ किताबें ना पढ़वाएं, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ भी लेके जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हिस्ट्री का उस्ताद था, तो मैंने बच्चों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ानी थी। तो वैसे तो बच्चे समझ जाते हैं, पर फिर मैम ने कहा आप इसको
वो आपके पास ऐसा क्या है कि आप उसको यानी ड्रामेटिक वे में या उसी में टेबलो में पेश करें। तो आई व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड एंड ट्रस्ट मी आई लव्ड इट। और फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं। अभी अगेन ये देखें तो ये सारी चीज़ें ये हम वो हो रही थी, कुछ गिर रही थी, कुछ सेट हो रही थी, और ये लैपटॉप अगेन हमने सेट करके रखा था। अभी हमारा दरअसल ना वो सेटअप था चीज़ों का कि हम इनको कैसे जो है वो सेट करके रखें। कुछ टीचर्स जो थे वो अभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे थे, अमेजिंग, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे हम, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी। और ख़ास करके जब आपके बच्चे जो है ना, ओके एक सेकंड, ये देखें, ये पाकिस्तान है, दिस इज़ द मैप ऑफ द पाकिस्तान। और ये बनाया जिससे गया था ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि जिसने ये बनाया है। और मैं कोशिश करूँगा मैं अपने लिए भी एक ऐसा जो है ना वो बना लूँ, पर जिसमें मैं बच्चों को लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आराम से समझा सकूँ। अब ये देखो, ये डिफरेंट किस्म के ये सीड्स वगैरह भी हमने रखे थे। प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रिक मनी क्या होती है, एटीएम का कार्ड जो है, तो ये रियल के एटीएम कार्ड पे पड़ती है। ये पेपर मनी था। ये 5 रुपये किसने इस्तेमाल किए हैं गाइस? मैंने किए हैं। और ये 1 रुपया भी मैंने इस्तेमाल किया है। ये 10 रुपये वो जो बड़े वाले हैं वो भी मैंने इस्तेमाल किए। आप लोगों में से किसने किए हैं? अगर कोई देख रहा है तो होप्स हो कि वो मैसेज करेगा, मैसेज नहीं बल्कि कमेंट करेगा कि ये मैंने इस्तेमाल पैसे किए हैं। अच्छा ये देखिए, ये इस्लामिक था, नॉन लिविंग थिंग्स ऑन लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, सॉरी नॉट इस्लामिक बट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में था। वो एक्यूरम था। अगेन मैं घूम फिर के फिर वापस उसी कैम उसमें फ़िज़िक्स वाले उसी डिपार्टमेंट में आ गया था। और ये मुझे बहुत अच्छा फ़ैसिनेट कर रहा था। ये मैम हमारी टीचर ने बनाया था, मैम ने, मैं उसका नाम शायद लूँ या ना लूँ, शी इज़ आल्सो वेरी हार्ड वर्कर टीचर। और ये चल रहा था बाकायदा, ये यानी इसको हम जब मैंने इनका बटन ऑन किया था तो ये बाकायदा पानी को ऊपर फ्लो करके फिर ये पूरा सिस्टम अच्छा कर रहा था। ये देखिए ये भी चल रहा था, ये सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये तो डांस कुछ प्रैक्टिस कर प्रोजेक्ट रहे बच्चों थे ने बहुत ज़्यादा और बनाए। मेरी कैमरा सही से ना उसको फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारा एनुअल डे था। तो यहाँ पर बच्चे दे वर वेरी वेरी टैलेंटेड। ये तो इसका खाली प्रैक्टिस था, पर जब इन्होंने परफॉर्म किया था दे वर एक्सट्रीमली गुड। और हमें बहुत मज़ा आया था इनकी परफॉर्मेंस, इनकी वो चीज़ें जो थी वो इनकी मेहनत को वाकई भी वो नुमायाँ कर रही थी कि दे आर रियली रियली कैपेबल। हमारे एपीएस के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं माशाल्लाह, और वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। उनको जो डायरेक्शन अगर मैं कहता हूँ ना और मज़ीद अच्छी मिले ना, वैसे अभी बहुत अच्छी है, कमाल की है, पर इंशाल्लाह दे विल शाइनिंग लाइक अ स्टार। तो ये जो फ्रंट वाला केप वाला बच्चा है ना, ये ही वाज लुकिंग वेरी कूल। ये बच्चा जो है ये थोड़ा एनर्जेटिक भी रखता था। एंड गर्ल्स वर आल्सो लुकिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। और इसके बाद हमारा फिर दूसरी भी थी, कल्चरल डांस भी थी, जो मैं सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि सम टाइम कभी कभी आपको जो है वो अलाउ नहीं होता चीज़ें सारी प्रॉपर रिकॉर्ड करने की। तो ये किसी इंग्लिश सॉन्ग पे जो है ना वो परफॉर्म कर रहे थे।